नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नौवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। कल हमने इस आखिरी के भाग में चिमटियाँ ले ली थी। अब हम आगे क्या करना है ये देखेंगे। ये साड़ी के अंदर वाला भाग, इसे 2 बार फोल्ड करके हमने सिलाई लगाई थी और फिर चिमटियाँ ले ली हैं इसमें हमने। अब यहाँ से ये पैर की ओर वाली बॉर्डर है, ये कमर की ओर वाली बॉर्डर है। बूटियों को देखकर हम इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ से सीट घेर का आधा प्लस 4 इंच इस तरह हमने ये निशान लगा लिया है। और पल्लू की ओर से भी हमने सीट घेर का आधा प्लस 4 इंच, ये जो पल्लू में हमने यहाँ पे चिमटियाँ ली हुई हैं ये वाली, यहाँ से हमने नाप लिया सीट घेर का आधा प्लस 4 इंच। अब ये वाला निशान और जो इस ओर वाला निशान है, ये वाला निशान, इन दोनों का जो बीच वाला भाग है, इन सारी की हमें प्लीट्स बना लेनी है। अब यहाँ पर यदि हम चाहें तो निशान भी लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर 10-10 इंच के अंतर पर मैं निशान लगा लेती हूँ। ये साड़ी के अंदर वाला भाग, सीट घेर का आधा प्लस 4 इंच, ये हमने निशान लगाया था। अब यहीं पर हमने टेप रखी 10 इंच। इसी तरह से 10-10 इंच के अंतर पर हम निशान लगा ले हैं 10 इंच। अब ये इतने भाग में हमने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से यदि फिर से नापा जाए तो 10 इंच यहाँ पे आ रहा है, और जो इस ओर से पल्लू की ओर से हमने निशान लगाया था सीट घेर का आधा प्लस 4 इंच, ये निशान यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पे निशान नहीं लगाएंगे, यानी ये वाला जो भाग है ये काफ़ी बड़ा है, 12.5 इंच लगभग, इसे हमें ऐसे ही रहने देना है। अब ये जो आखिरी वाला भाग है, यहीं पर हम आ गए। सीट घेर का आधा प्लस 4 इंच पर जो हमने निशान लगाया था, इसी निशान पर हमने ये जो पहला निशान लगाया है 10 इंच वाला, इस तरह प्लीट बनाकर इस पर रखनी है हमें। अच्छी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक हमें प्लीट बनानी है। इसी तरह इस पूरे निशानों को पकड़कर इस तरह हम निशान लेना है और यहीं पर रख देना है। सारी प्लीट व्यवस्थित हमें बना लेनी है नीचे तक अच्छी तरह से। साड़ी को मैंने आड़ा कर लिया है ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें। ये साड़ी के अंदर वाला भाग जहाँ पे मैंने चिमटियाँ ली हुई थी, ये कमर वाला भाग है जहाँ पे मैंने निशान लगाए हुए हैं, और वो पैर के पास वाला भाग है। अब ये वाला निशान, ये हमने सीट घेर का आधा प्लस 4 इंच लिया हुआ है, और इसके आगे वाला ये जो निशान है ये 10 इंच वाला निशान है। ये पहला निशान 10 इंच वाला, इसे हमें इस तरह से पकड़ना है, प्लीट बनानी है और इस पहले वाले निशान पर रख देनी है। इसके बाद दूसरा निशान पकड़ना है और इस पहली प्लीट पर रख देना है। इसी तरह हमें सारी प्लीट्स बना लेनी है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 प्लीट हुई है। और अभी एक निशान और बाकी है, और ये वाला जो निशान है, ये निशान हमने सीट घेर का आधा प्लस 4 इंच ये लगाया था। अब इस निशान को हम यहाँ से इस तरह से पकड़ा हमने, ये किया। अब इस वाली प्लीट को हमें थोड़ा बड़ा कर लेना है, यानी जो आखिरी वाली प्लीट हुई इसे हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ये कितना बड़ा करना है हमें, ये वाला जो निशान है, ये वाला निशान यहाँ पे आना चाहिए, यानी ये वाला निशान, यहाँ से हमने सीट घेर का आधा प्लस 4 इंच इस तरह नापा था। अब ये वाला निशान यहीं पर आना चाहिए, इसके बराबर में, इस तरह से इसे रखना है और ये वाला भाग इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है। यदि आप चाहें तो इतना बड़ा भाग फोल्ड कर दें, या फिर आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसकी एक प्लीट ले ली और इसके बाद इस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी कम भाग फोल्ड हो रहा है, इसलिए
मैं इसी तरह से इन सारी प्लीट्स को इससे कवर कर लेती हूँ, यूँ। यानी ये वाला निशान इस निशान के बिल्कुल पास में आ गया है, इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये एक प्लीट, ये दूसरा पल्ला, ये तीसरा पल्ला, 3 भाग ले लिए ऊपर के, और नीचे का एक भाग, दूसरा, तीसरा और एक और चौथा भी लेना है हमें, क्योंकि इसी प्लीट के जो 2 भाग हैं ये हैं। 4 भाग नीचे के ले लिए और 3 भाग ऊपर के ले लिए। बीच की सारी प्लीट्स हमें आधा से पौन इंच नीचे की ओर सरका देनी है, इस तरह से। थोड़ा हमने नीचे खींच लिया इसे और इसे ऊपर ले लिया। यानी सिलाई जब हम लगाएंगे तो आसानी से इस पर हम सिलाई लगा सकेंगे, क्योंकि इस भाग में हम सिलाई नहीं लगा सकते। कुछ लोग, यानी यदि आप भी चाहें तो आप भी इस बॉर्डर को कट कर सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ कट की हुई साड़ी नहीं पहनी जाती, जैसे शादी आदि में कई लोगों के यहाँ कट की हुई साड़ी नहीं पहनते, तब फिर आपको ये कट नहीं करना है। यदि आप चाहें तो इस बॉर्डर को कट करके भी हटा सकते हैं, बीच वाली, लेकिन इसे मैं यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ। इसे मैंने नीचे की ओर फोल्ड कर दिया है, मतलब थोड़ा सा नीचे की ओर सरका लिया है, और ये ऊपर के 3 पल्ले, नीचे के 4 पल्ले, इसे मैंने ऊपर की ओर रहने दिया है। अब ये वाला पल्ला हटाकर यहाँ से मैं इस तरह से टाके लगा लूँगी, ताकि ये नीचे सरकाए हुए पल्ले बराबर इसके साथ बने रहें। यहाँ से यहाँ तक हाथ से सुई से मुझे टाके लगा लेने हैं। सुई में मैंने डबल करके धागा पिरो लिया है, यानी धागे की 4 तह हो गई है, और ये मैंने गांठ लगा ली है। अब इस तरह से रख के सभी भाग को एक साथ ले लेना है। बड़े बड़े से टाँके लगा लेने हैं हमें, क्योंकि दिखाई तो देने वाले नहीं हैं। थोड़े ज़्यादा टाँके लगाने हैं, और धागे 4 लिए हैं मैंने सुई में, ताकि इतनी सारी बॉर्डर है, ये इतना सारा कपड़ा है, इसमें एक मजबूती बनी रहे, धागा टूटे नहीं। अब ये पीछे की ओर जो लूप बना हुआ है, इसमें से उल्टी सुई को निकाल लेना है, और फिर इस लूप में से भी निकाल लेना है, ताकि ये गांठ अच्छी तरह से पक्की रह जाए। फिर से एक बार ले लेंगे हम, धागे को कट कर लेना है। यानी अब ये साड़ी के अंदर वाला भाग हुआ, बीच में प्लीट आ गई है, और ये पल्लू वाला भाग हो गया। प्लीट वाला भाग, इसे हमने फोल्ड कर दिया है अंदर की ओर, ये सारी प्लीट्स हैं, कवर हो गई हैं। ये साड़ी के अंदर वाला भाग और ये पल्लू वाला भाग। अब इसमें हमें अस्तर लगाना है। जो अस्तर वाला भाग है, इसमें मैंने आसन वाला भाग 13.5 इंच का कट किया हुआ था। ऊपर हम नेफा नहीं लगाने वाले हैं। अब ये साड़ी मैंने वीडियो के लिए बनाई है। यदि आप इस साड़ी को लेना चाहते हैं, बनने के बाद आप देख सकते हैं, फ्री साइज़ की साड़ी है, यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कंफर्टेबल रहे इसलिए ऊपर की ओर मैं 1 इंच की पट्टी और लगा लेती हूँ, ताकि यदि कोई इसे लेना चाहता है तो हर नाप के लिए ये एकदम परफेक्ट रहे। वैसे तो ये यदि नापा जाए तो 14 इंच का आसन आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं 1 इंच और अस्तर इसमें जोड़ लेती हूँ, ताकि ये सभी के लिए कंफर्टेबल रहे। अब ये अस्तर में लगभग 1.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी लगा ली है ऊपर की ओर, कमर की ओर। अब ये आसन काफ़ी बड़ा हो गया है, और यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, वो भी हमसे ये साड़ी लेना चाहती है तो ये भी ले सकती हैं, क्योंकि ये आसन काफ़ी बड़ा है। और अक्सर साड़ी फिर पेट के ऊपर की ओर से पहनी जाती है, यानी काफ़ी ऊपर से पहनी जाती है, तो भी ये एकदम बराबर आ जाएगी। अब इसमें हम अस्तर जोड़ेंगे, तो इसे हमें पलटा कर पहले उल्टा कर लेना है। अभी ये बॉर्डर सीधी है, साड़ी को पलटा लेना है। उल्टा कर लिया है मैंने। अब इसके बाद इस पर हमें यहीं पर अस्तर रखना है। आसन वाला भाग बिल्कुल बीच में, यानी ये प्लीट वाला जो भाग है बिल्कुल बीच में हमें यहाँ पे ये आसन वाला भाग रख देना है। पिन को लगा लेंगे हम, इस तरह से करके पिन लगा लेनी है।
इस पूरे कमर वाले भाग में हमें पिन लगा लेनी है। अब ये वाला जो भाग है इसे हमें इसके ऊपर रख देना है। ये वाला जो आसन वाला भाग है यहाँ पर हमें इसे जोड़ना है, यहाँ से सिलाई लगानी है। ये वाला भाग भी यहाँ पे भी हमें पिने लगा लेनी है। और यदि ये थोड़ा सा इस तरह ज़्यादा हो रहा है तो इसे हमें इस तरह से खींच के बराबर कर लेना है। अब ये आसन से ही सोर जा रहा है तो यहाँ पे एक चिमटी ले लेनी है हमें, इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। और ये यहाँ तक आ गया। अब इसके पीछे की ओर भी हमें इसे सिलाई लगानी है। तो इस तरह पकड़ के हमें सिलाई नहीं लगानी, ये आसन वाला एक पल्ला हमें पकड़ना है। इस तरह से हमने एक पल्ला पकड़ लिया। अब यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। इस तरह सिलाई लगानी है हमें। ये वाला भाग हमने सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। इस तरह से एक पल्ले को पकड़कर हमने सिलाई लगाई और ये आसन वाला भाग यहाँ तक ख़त्म हो गया। अभी पीछे की ओर इतना भाग फोल्ड हुआ है, यानी लगभग ये 2 इंच वाला भाग 2 इंच भाग इस तरह पीछे की ओर भी फोल्ड हुआ है। यहाँ तक लगभग ये भाग आया है। आधा कमर का भाग हमने जोड़ लिया है सिलाई लगाकर। यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। प्लीट वाला भाग, अब ये वाला भाग, इस भाग का ये जो पल्लू वाला भाग है इसे हमें यहाँ पर रख देना है। इस तरह से हमें इस भाग को यहाँ पर रख देना है और यहाँ तक इस भाग तक सिलाई लगा लेनी है। और इसके साथ ही ये अस्तर वाला भाग और ये बॉर्डर वाला भाग, इस कमर घेर को भी जोड़ लेना है।